स्वागत है आपका हक की आवाज में। मैं हूं शकील बागमारे। पंजाब नेशनल बैंक का घोटाला। मैं इस घोटाले की हकीकत बताने से पहले आपको बता दूं कि देश में ये कोई पहला बैंक घोटाला नहीं है, बल्कि एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 साल से अब तक 12,000 बैंक केस हो चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन है ये नीरव मोदी और कैसे किया इसने इतना बड़ा घोटाला। तो सुनिए, नीरव मोदी एक बिजनेसमैन है जिसका हीरे का बिजनेस है और इस नीरव मोदी के भाई का नाम है नीलेश मोदी। नीलेश मोदी मुकेश अंबानी की भतीजी का पति है, यानी मुकेश अंबानी का दामाद का भाई है नीरव मोदी। आखिर कैसे दिया नीरव मोदी ने पंजाब बैंक को धोखा? तो सुनिए, सीबीआई के मुताबिक नीरव मोदी ने पंजाब बैंक से फर्जी LOU बनाया। मैं आपको बता दूं, LOU यानी लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये होता है कि अगर आप किसी फॉरेन बैंक से लोन लेते हैं तो इंडिया की कोई भी सरकारी बैंक से फॉरेन बैंक को लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग देते हैं, यानी ये बैंक के तरफ से गारंटी लेटर होता है कि आप इसे लोन दे सकते हैं। अगर वो लोन ना चुकाए तो लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग के देने वाली बैंक आपका लोन बैंक इंटरेस्ट के साथ चुका देने का एक तरह का एग्रीमेंट होता है। लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग को नीरव मोदी ने 8 अलग अलग बार इनकी कंपनी ने फर्जी अंडरस्टैंडिंग लेटर बनवाए और उन बैंकों को बेवकूफ़ बनाकर लोन लिए। बताया जा रहा है कि 2011 से 2017 तक 11,300 करोड़ के लोन लिए गए हैं और ये भी शक जताया जा रहा है कि शायद ये रकम ज़्यादा भी हो सकती है। और जो फॉरेन बैंक हैं जहां से नीरव मोदी ने लोन लिया था वो दरअसल इंडियन बैंक की हैं जो ओवरसीज ब्रांच थी। जो भी हो, अब पंजाब बैंक ने सीबीआई को कंप्लेंट दे दी है जिसमें बैंक के 2 ऑफिसरों के नाम हैं, एक गोकुल नाथ और दूसरा मनोज। इनमें से एक यानी गोकुल नाथ सीबीआई के गिरफ्त में आ गया है और नीरव मोदी का अंकल मेहुल चोकसी, नीरव मोदी की बीवी आमी जो अमेरिकन सिटीजन हैं और नीरव मोदी का भाई नीलेश मोदी, अब इन सब की सीबीआई इनकी तलाश कर रही है, मगर अब ये सब देश से फरार हो चुके हैं। अब इस घोटाले से अभी पूरी तरह ये कंफर्म होना बाकी है कि ये फ्रॉड 11,300 करोड़ का है या इससे भी ज़्यादा का। अब आप सोचिए, देश की चौकीदारी की बात करने वाले क्या कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री बनने से पहले अपने एक भाषण में कहते हैं कि मुझे दिल्ली पहुंचाएंगे तो मैं प्रधानमंत्री बनकर नहीं बल्कि प्रधान सेवक बनकर काम करूंगा ताकि कोई भी लुटेरा सरकारी तिजोरी पर पंजा ना मारे। सुनिए आप भी। आप मुझे प्रधानमंत्री मत बनाइए। भाइयों बहनों, आप मुझे प्रधानमंत्री मत बनाइए, आप मुझे चौकीदार बनाइए, चौकीदार। और भाइयों बहनों, मैं दिल्ली में जाकर के चौकीदार की तरह बैठूंगा और आपको विश्वास दिलाता हूं, आप ऐसा चौकीदार बिठाओगे, मैं हिंदुस्तान की तिजोरी पर कोई पंजा नहीं पड़ने दूंगा। इस देश के खजाने पर किसी पंजे को पड़ने नहीं दूंगा मित्रों। और इसलिए मैं चौकीदार के नाते आपकी सेवा करना चाहता हूं। पहले विजय मल्ल्या सरकारी खजाने को लेकर भागता है, उसे हमारे प्रधान सेवक चौकीदार विदेश से इंडिया ला ना सके। फिर ललित मोदी भाग गया। अब फिर एक और मोदी, नीरव मोदी, जो 11,300 करोड़ से भी ज्यादा का चूना लगाकर भाग चुका है। मगर यहाँ एक बात खटकती है, जबकि नीरव मोदी जिसे 2016 में हीरा स्मगलिंग के इल्जाम में 48 करोड़ का जुर्माना भरना पड़ा था,
वो प्रधानमंत्री के साथ दाऊस में फोटो में मौजूद पाया जाता है। क्या प्रधानमंत्री को इसका पता नहीं था? क्या प्रधानमंत्री के पास कोई भी बिना छानबीन उन तक पहुंच सकता है? ये एक सवाल बना हुआ है। जबकि पंजाब बैंक के स्कैम के बारे में हरिप्रसाद नाम के एक व्यक्ति ने पंजाब बैंक की घोटाले की मालूमात प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखित में लिखकर पूरी जानकारी दी थी और इसमें यह भी लिखा था कि पंजाब बैंक में एक स्कैम चल रहा है। इनकी चेतावनी के बावजूद क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया? आखिर ऐसा क्यों किया गया? और एक खास बात, इस नीरव मोदी की भाई नीलेश मोदी की शादी मुकेश अंबानी की भतीजी अशिता के साथ दिसंबर 2016 में हुई थी। ऐसे बहुत से सवाल हैं, क्यों इन लोगों को बड़े आराम से देश से भागने का मौका दिया गया? 1 जनवरी को नीरव मोदी और उसका भाई निशाल मोदी भागते हैं। फिर 6 जनवरी को नीरव मोदी की बीवी भी भाग जाती है। इनके भाग जाने के 25 दिन बाद लॉकआउट नोटिस जारी किया जाता है। ये सब देखने से लगता है कि ये एक प्लान के साथ किया गया है। पहले विजय मल्ल्या और ललित मोदी, अब ये नीरव मोदी देश के खजाने को लूटकर भागने में सबके सब कामयाब। कहाँ हैं चौकीदार? कहाँ है प्रधान सेवक? क्यों देश के खजानों पर उठने वाले पंजों को नहीं रोका गया? हम तो सवाल करेंगे और सवाल करना हमारा काम है। ये स्कैम 2011 में कांग्रेस के शासन में भी हुआ है और अब 2017 में बीजेपी सरकार में भी हुआ है। अब ये दोनों पार्टियां एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, मगर सच तो ये है इन दोनों ही पार्टियों के राज में ये स्कैम हुआ है। इस देश का हाल ये है कि यहाँ 1 लाख रुपए के लिए किसान आत्महत्या करता है मगर उसका कर्जा माफ नहीं किया जाता। रोजाना हमारे देश में ना जाने कितने किसान कर्जों में कर्जा ना चुकाने के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, मगर देश के बड़े बड़े उद्योगपति सैकड़ों हजारों करोड़ों का घोटाला करके देश से भाग जाते हैं। विजय मल्ल्या 900 करोड़ लेकर फरार, ललित मोदी 400 करोड़ लेकर फरार, अब ये नीरव मोदी 11,000 करोड़ और विक्रम कोतियारी 800 करोड़ लेकर फरार। मगर जो पिछले कांग्रेस सरकार थी और अब जो बीजेपी सरकार है, अगर ये सरकारें हमारे किसानों को इतनी रकम दे देते तो आज हमारे किसान नहीं मरते। अंत में सवाल बच ही जाता है कि आखिर इतने बड़े रकम की भरपाई सरकार कैसे करेगी? क्या इस घाटे की भरपाई भी जनता ही के टैक्स से की जाएगी? आप धीरज रखिए, ये भरपाई पूरी तरह हमारे ही जेब से होगी।